आप मेरी बात तो सुनिए, सुनंदा ने कहना चाहा, लेकिन सुमेश ने उसे बाहर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और भटाक से दरवाजे बंद कर लिया। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आया, क्या करें, कहाँ जाएं। उसने एक फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। उधर से आवाज़ आई, आप यहीं आ जाइए। अगले दिन सुमेश से मिलने उसका मित्र अंकित आया तो देखा कि सुमेर नशे में धुत बैठा था। पास में 2 बोतलें रखी थीं और गिलास लुढ़की पड़ी थी। अंकित ने पूछा कि यार भाभी कहाँ है। सुनकर वह फट पड़ा, नाम मत लो उस उल्टा का। परसों रात भर पता नहीं कहाँ अपना मुँह काला करती रही। मैंने उसे घर से निकाल दिया। तुमने कारण नहीं पूछा, पूछने की ज़रूरत क्या थी, कहकर वह बोतल की बची शराब भी गटक गया। अचानक सुमेश को कुछ याद आया। उसने अंकित से पूछा कि अब तेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। अंकित बोला, वही तो बताने आया हूँ। परसों रात अचानक अन्नू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मैंने तुझे ऑफिस में फ़ोन लगाया, लेकिन तूने नहीं उठाया। तो फिर सुनंदा भाभी को फ़ोन किया। वह तो बहुत घबरा गई। उन्होंने ही डॉक्टर को मेरे घर का पता बताया और मेरे घर आ गई। उन्होंने भी तुझे 4-5 फ़ोन किया था। तेरे से बात ना होने पर वो बेचारी बहुत परेशान थी कि तेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। डॉक्टर ने अन्नू का चेकअप करके बताया कि सही समय पर मुझे इन्फॉर्म कर दिया, वरना देर बहुत हो गई थी तो हमने ही उन्हें रोक लिया था। मैं तो उनका धन्यवाद करने आया था, परंतु तुमने तो, हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, कहकर वह रोने लगा। रोते रोते उसने अपना फ़ोन देखा। सुनंदा के कई मिस कॉल थे। साइलेंट मोड पर होने के कारण उसने नहीं सुना। वह अपने को कोसने लगा। तब अंकित बोला, खुद को अब कोसने से क्या फ़ायदा। याद है भाभी, कभी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाती तो तुम कितना चिल्लाते थे। उन्हें बिना बताए कहीं चले जाते, देर रात घर लौटते। कभी कभी तो तुम अगली सुबह आते, लेकिन उन्होंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। वो तुम पर विश्वास करती थी। इसी विश्वास पर तो उस रात वो हमारे घर ठहर गई थी, लेकिन तुमने उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया। लानत है तुम पर। अरे पत्नी का त्याग कर देने से कोई राम नहीं बन जाता। श्री राम में धैर्य था, व्यवहार में सभ्यता थी, क्रोध तो उन्हें कभी छुआ भी ना था। तभी तो वे पुरुषोत्तम राम कहलाए। सीता की इच्छा रखते हो तो पहले स्वयं राम बनो। अंकित की बात सुनकर सुमेश हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं सुनंदा को कहाँ ढूंढूं? मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और वह पुलिस का नंबर डायल करने लगा तो अंकित बोला, पहले अपना हुलिया ठीक करके मेरे घर चलो, नाश्ता करो, तब थाने चलेंगे। सुमेश ने अंकित की बात मान ली और फ्रेश होकर अंकित के साथ उसके घर चला गया। डाइनिंग टेबल पर सुनंदा को नाश्ता सर्व करते देखा। सुमेश खुशी से उलझ पड़ा। बोला, सुनंदा तुम यहाँ? फिर वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो। क्रोध में आकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसीलिए तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुनंदा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वह कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। यह देखकर सुनंदा को हंसी आ गई और सुमेश ने उसे गले से लगा लिया। तभी अंकित आ गया। सुमेश से बोला, मित्र, घर और प्यार विश्वास से बनता है। शक का कीड़ा घर की दीवारों में दरारें पैदा कर देता है। अपनी गलती दोहराना मत, वरना कभी नहीं, कहकर सुमेश अपनी सीता रूपी सुनंदा को लेकर घर आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्ञानी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।